अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्लस पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान साकिब अमीन। आज हम आए हैं फैसलाबाद सरीना होटल में स्टूडेंट क्लब की एक्सपो में स्टडी अब्रॉड के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके ख्वाबों की तकमील की तरफ हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडेंट क्लब की ऑपरेशनल मैनेजर मिस आमना फ़िदा। वो आपको गाइडलाइन देंगी स्टडी अब्रॉड के हवाले से। मिस, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काइंडली हमारे व्यूअर्स के लिए आप प्रोसीजर कोई बताना चाहें? जी, आज हमारा एक्सपो है। स्पेशली हमने ये एक्सपो रखा है जिसमें हम हर एक स्टूडेंट के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इसमें हम स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं, इवन कि हम ऑन द स्पॉट ऑफर लेटर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑन स्पॉट पासपोर्ट लेकर आए, अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं, हम उन्हें ऑन स्पॉट ऑफर लेटर प्रोवाइड कर रहे हैं। सॉरी मैम, यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरे माइंड में। ये ऑफर लेटर आप जो आज प्रोवाइड कर रही हैं स्टूडेंट्स को, ये किस स्टेज पे मिलता है? ये स्टार्ट की ही स्टेज पे जब आप अपने डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करवा देते हैं, उसके बाद आपको ऑफर लेटर मिलता है। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उसकी बेस पे आपको ऑफर लेटर मिल जाता है। और आज हम ऑन द स्पॉट ऑफर लेटर प्रोवाइड कर रहे हैं। आज आपने कितने लेटर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को दिए? आज हमारे इस एक्सपो पे तकरीबन हमारे 200 प्लस स्टूडेंट्स आए हैं और उनमें से जो 100 प्लस है हमने उन्हें ऑन स्पॉट ऑफर लेटर भी प्रोवाइड किया है। जिनके पास पासपोर्ट था, जिनके पास एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स थे, हमने उन्हें ऑन स्पॉट ऑफर लेटर प्रोवाइड किया है। और हम अपने स्टूडेंट्स को प्रीशियस हैं, हमारे स्टूडेंट्स हमारे लिए। हम उन्हें अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं, उनको हेल्प करते हैं। हम ये नहीं कि हम उनके सिर्फ एडमिशन प्रोसेस से लेकर वीज़ा तक नहीं, उसके बाद भी हम उनको बहुत हेल्प आउट करते हैं। हम उसको किसी भी फेज़ पे अकेला नहीं छोड़ते। अगर उन्हें कहीं भी हेल्प चाहिए हम उन्हें हेल्प प्रोवाइड करते हैं, हम उन्हें प्रॉपर गाइडेंस देते हैं। और हमारा मेन फोकस सॉरी यहाँ पे आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। गाइडेंस के हवाले से ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं एक यहाँ का प्रोसीजर को ही समझ नहीं पा रहे होते स्टडी के, कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो काइंडली ये स्पेशली हमारे जो पेरिफेरी एरियाज़ के स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली बहुत सारे जो स्कैमर्स हैं उनके हाथे चढ़ जाते हैं। तो उनके लिए आपको मैसेज देना चाहें कि डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं, एजुकेशन क्या रिक्वायर्ड है और इसका प्रोसेस क्या है। इसको ज़रा इजी वर्ड्स में हमारे व्यूअर्स को बताएं। ओके, मैं इजी वर्ड्स में बताती हूँ कि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। बेसिकली आपकी जितनी आपने एजुकेशन किया, अगर आपने इंटर किया हुआ है उसकी बेस पे हम आपका बैचलर में एडमिशन होगा। बैचलर अगर यूके की बात करें, यूके में बैचलर जो है वो 3 साल का है और जो मास्टर है वो 1 साल का। हम अपने स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन कंप्लीट प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम बताते हैं एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। अगर उन्होंने इंटर किया हुआ है तो इंटर की एजुकेशन चाहिए, उनका पासपोर्ट चाहिए, उनका ID कार्ड चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। यही बस चीज़ें होती है जिनकी बेस पे हम उनका एडमिशन करते हैं। और बहुत इजी प्रोसेस है। हम किस लिए, हम गाइड करने के लिए हैं। फ्रॉड नहीं होता है। जहाँ आपको पैसे देने होते हैं वहाँ आपके साथ फ्रॉड होता है। यहाँ आपको किसी भी तरह की हमें कोई अमाउंट नहीं पे करना, किसी भी तरह के आपको चार्जेस नहीं देने। अगर आप चार्जेस दे रहे हैं वहीं आपके साथ फ्रॉड होगा। जब आप चार्जेस ही नहीं पे कर रहे तो फ्रॉड कैसे हो सकता है आपके साथ। तो हम स्टूडेंट्स के साथ फ्रॉड नहीं करते। हम स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, हम उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, हम उनके हर स्टेप बाय स्टेप उनको प्रॉपर गाइड करते हैं। और हमारा मेन फोकस ही यही है, बस जाली डॉक्यूमेंट्स ना हो, उसके अलावा हम प्रॉपर गाइड करते हैं। यहाँ पे हमारे व्यूअर्स को काइंडली ये भी बताएं कि आप फेक डॉक्यूमेंट्स किसको कहते हैं? फेक डॉक्यूमेंट मोस्टली स्टूडेंट्स खुद से डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं। वो जाली डिग्रियां बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं? एग्जैक्टली, क्योंकि हम उसकी प्रॉपर वेरीफाई करते हैं और जब वेरीफाई किया जाता है हमारी प्रॉपर एक टीम है, एक क्वालिटी टीम है, उसमें क्वालिटी चेक किया जाता है और उसमें हमें पता चलता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट है वो फेक हैं या ओरिजिनल है। अगर फेक है तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि बैन लग जाता है, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत इशू होता है। तो हम पहले ही अपने इनिशियल से ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, तब जाके हम उनका एडमिशन प्रोसेस करते हैं। बैक पे हम सारी चीज़ें हैंडल करते हैं उनकी। तो ये हमारे एक पूरी टीम है जो इस चीज़ों को देखती है। अच्छा मैम, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये काइंडली वो ज़रूर बताइएगा। मैं कहूँगा कि स्टेटमेंट के नाम पे बहुत सा लूटा जा रहा है, तो इसका ज़रा ज़रूर बताइएगा। देखें, बैंक और स्टेटमेंट क्या बैंक स्टेटमेंट कितनी रिक्वायर्ड होती है या नहीं होती?
नहीं, नहीं, ऑब्वियस सी बात है, बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, आपको बैंक स्टेटमेंट लाज़मी प्रोवाइड करनी है। 48 डेज़ की आपको मैच्योर बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत है और वो बहुत लाज़मी है क्योंकि आपने शो करवानी होती है एम्बेसी में, आपको कैश के टाइम पे शो करवानी होती है, तभी जाके आपका एडमिशन प्रोसेस होता है। तो ये लाज़मी है आपको। अगर आप यूके की बात कर रहे हैं तो आपको 70 टू 80 लाख आपको चाहिए, मैच्योर बैंक स्टेटमेंट लाज़मी है। तो मैम यहाँ पे एक रेलेवेंट क्वेश्चन है कि एक मिडिल क्लास फैमिली से अगर कोई स्टूडेंट है और उसमें एबिलिटी भी है और वो जाना भी चाह रहा है और वहाँ पे स्टेटमेंट वो कैसे वो मैनेज आप करते हैं? ये हम हेल्प आउट करते हैं, डॉक्टर हमारे इसमें प्रॉपर इनको गाइड करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। हमने कहा हम स्टूडेंट को अकेला नहीं छोड़ते, हम उनको प्रॉपर गाइड करते हैं, हम उनकी proper सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट के नाम पे फिर आप तो पैसे नहीं लेते? नहीं, 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 हम कोई चार्ज नहीं करते, हमारी तरफ से कोई चार्जेस नहीं है। हम बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों का मेन ही फोकस ये है कि हमने स्टूडेंट से कोई चार्ज नहीं करना, तो हमारा मेन फोकस ही यही है। बाकी डॉक्टर हमारा उनकी प्रॉपर गाइड करते हैं, उन्हें हेल्प करते हैं इस चीज़ में। अगर स्टेटमेंट की बात है उसमें भी हेल्प की जाती है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अब कैसे आप जो स्टूडेंट्स हैं उनको गाइड करती हैं कि आइट्स के हवाले से आइट्स की रिक्वायरमेंट कितनी है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, कुछ के लिए नहीं है। ये बहुत सारी कन्फ्यूजन आइट्स को लेके पाई जाती है। हम प्रॉपर वैसे स्टूडेंट्स को हम ये कहते हैं कि आप दूसरे टेस्ट की तरफ जाएं। अब लाइक मैं अगर बात करूँ आइल्स की, वो थोड़ा मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है स्टूडेंट्स के लिए करना, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी हमने देनी है उन्हें, तो उसके हिसाब से हम उन्हें कहते हैं कि आप दूसरे टेस्ट की तरफ चले जाएं। पीटी कर सकते हैं, बहुत ईजी टेस्ट है। ऑक्सफोर्ड कर सकते हैं, बहुत ईजी टेस्ट है। हम इवन के फ्री वॉचेस भी प्रोवाइड करते हैं ऑक्सफोर्ड टेस्ट के, जिसमें हम उनको प्रॉपर एक वॉचर प्रोवाइड कर रहे हैं। उनकी वही बात आ जाती है, हम कोई चार्ज नहीं करते, उल्टा हम उनको पे कर रहे हैं इस चीज़ में। फ्री वॉचर्स हैं, 75,000 अमाउंट है, हम उनको वो दोबारा रिटर्न की जाती है। अब मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आप कह रही हैं कि स्टूडेंट क्लब पे करता है। हम फ्री वॉचर्स भी प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट को, कि हम ऑक्सफोर्ड के वॉचर्स देते हैं, हम उनकी फ्री प्रिपरेशन करवाते हैं इंग्लिश टेस्ट की। ओके, थैंक यू। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडेंट क्लब की प्रोजेक्ट मैनेजर मिस सुमेरा, तो इनसे पूछते हैं प्रोसेस के बारे में। मिस सुमेरा, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सो बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँगी स्टूडेंट्स क्लब की। स्टूडेंट्स क्लब जो है वो बेसिकली एक स्टडी अब्रॉड स्पेशलिस्ट फर्म है जो स्टूडेंट्स को गाइड करती है, फैसिलिटेट करती है ऑन मैक्सिमम लेवल। लाइक वो स्टूडेंट्स जो स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत से टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्होंने बाहर पढ़ने जाना है लेकिन उनको कोई लाइक वे नहीं मिल रहा, उनको काउंसलिंग नहीं मिल रही, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही, तो वो स्टूडेंट्स क्लब को विजिट कर सकते हैं फॉर देयर स्टडी अब्रॉड जर्नी। बिकॉज स्टूडेंट्स क्लब में उनको जो सर्विसेज मिलेंगी वो ऑन मैक्सिमम लेवल है। लाइक आपको जो है वो ऑन स्पॉट ऑफर लेटर मिलेगा, जैसा कि ये इवेंट जो है ना वो मेनली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लाइक आप कह सकते हैं सितंबर इनटेक के लिए अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनको ऑफर लेटर रिसीव नहीं हो रहे, उनको 101 गाइडेंस नहीं मिल रही, उनको काउंसलिंग नहीं मिल रही, उनको अपने स्टेप्स का नहीं पता कि नेक्स्ट कैसे कंटिन्यू करना है। तो उसके लिए जो हमारे डायरेक्टर हैं वो स्पेशली मैनचेस्टर से आए हैं फॉर दो स्टूडेंट्स की जो अभी भी हेजिटेशन में हैं, जो अभी भी स्ट्रगलिंग फेज में हैं, उनके साथ 101 सेशन किया है उन्होंने और उनको ऑन स्पॉट ऑफर लेटर दिए हैं। वो तमाम स्टूडेंट जो मंथ से जो है वो इस चीज़ का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे एक और मैं अपने व्यूअर्स के लिए आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप किन किन कंट्रीज को डील कर रही हैं, स्पेशली ये ज़रूर बताइएगा। और दूसरा ये बताएं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए आइट्स के हवाले से बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन पाई जाती है, वो भी ज़रूर ज़रा गाइड कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट्स क्लब में मेनली हम ऑलमोस्ट हर कंट्री को डील करते हैं। इसमें हम जो है वो बेसिकली यूके को डील करते हैं, जर्मनी, कनाडा, अमेरिका, यूरोप। लेकिन इसमें वही बात आ जाती है कि स्टूडेंट क्लब जो है वो हमेशा स्टूडेंट का इस वे में सोचता है कि देखा जाए तो इस टाइम वीज़ा रेशो नहीं है। लाइक अदर कंट्रीज़ में अगर अमेरिका, कनाडा की देखें या फिर ऑस्ट्रेलिया की देखें या फिर आप जर्मनी, यूरोप वाली साइड की देखें, तो हम स्टूडेंट हमारे पास आता है, ऐसा नहीं है। हम उनको गाइड करते हैं, हम उनको प्रॉपर बताते हैं कि ये इस चीज़ की, ये इस कंट्री की वीज़ा रेशियो है, ये इस कंट्री की है। देन इट्स अप टू द स्टूडेंट्स के वो क्या चूज़ करते हैं। बिकॉज हम स्टूडेंट को स्ट्रेट फॉरवर्ड बताते हैं, उनको अंधेरे में नहीं रखते कि नहीं भाई हाँ जी आप सही कह रहे हैं, आप दें हमें डॉक्यूमेंट्स, हम आपका प्रोसीड करते हैं। डेफिनेटली जब एक स्टूडेंट ने जाना होता है उसको सबसे पहले उसको उस कंट्री में स्टडी अब्रॉड के लिए जाना चाहिए जिसका वीज़ा रेशियो अच्छा हो। वीज़ा रेशियो अच्छा होने का मतलब ये है कि आपका वीज़ा 110% जिस कंट्री में ईजीली ग्रांट हो जाएगा उसमें प्रोसीड करें स्टूडेंट। तो मैम यहाँ पे एक इससे रेलेवेंट क्वेश्चन ये है कि आप कैसे उसकी जजमेंट कैसे करती हैं
कि वो इसमें 100% सक्सेस होगी या नहीं होगी? बिल्कुल, इसमें जैसा कि मैं यूके की बात करती हूँ तो यूके जो है वो एक बहुत अच्छी कंट्री है, लाइक वो स्टूडेंट्स को भी मैक्सिमम लेवल पर फैसिलिटेट करते हैं। इसमें ये होता है कि हम स्टूडेंट से डेफिनेटली पहले उनकी प्रोफाइल को पूछते हैं, उनकी असेसमेंट करते हैं और असेसमेंट के टाइम पे हमें पता लग जाता है कि ये स्टूडेंट जो है वो किन यूनिवर्सिटीज़ में जा सकता है, ठीक है। तो हम उनको उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उनको जो है उनके ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ये होता है कि स्टूडेंट का सम टाइम हमारे पास बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो विदाउट इंग्लिश टेस्ट आपको अकोमोडेट करती हैं। उसमें जो है वो हमारे पास काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो जब स्टूडेंट हमें आते ही अपनी प्रोफाइल बताता है तो हम जब उनको ये बताते हैं कि आपका विदाउट इंग्लिश टेस्ट हो सकता है तो वो काफ़ी खुश हो जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स का ज़्यादातर मसला ही आइल्स का होता है कि हमें आइल्स ना करनी पड़े। लेकिन इसका भी मसला नहीं, अगर आप स्टूडेंट क्लब विजिट करते हैं तो आपको हर चीज़ का हल मिलेगा। लाइक आप जो है वो अगर MY की बेस पर नहीं जा सकते तो आपको जो है वो हम प्रॉपर फ्री आइल्स की क्लासेस प्रोवाइड करते हैं जब तक आपका आइल्स टेस्ट डन नहीं हो जाता। एक्चुअली मैम यहाँ पे एक और क्वेश्चन ये है कि हमारे व्यूअर्स के लिए, स्पेशली जो हमारे पेरिफेरी एरियाज़ के लोग हैं, उनको तो प्रोसीजर का ही नहीं पता होता और बहुत से स्कैमर्स भी बैठे हुए हैं मार्केट में जो सादा लोगों से बहुत सारे बल्कि लाखों रुपए लोग बटोर लेते हैं। तो उनके लिए आपको स्पेशल गाइडलाइन देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि स्टूडेंट्स क्लब तो बेसिकली बना ही उन लोगों के लिए है जो एजेंट्स और सब एजेंट्स के हाथों लूट रहे हैं। आप कह सकते हैं कि हमारे पास डेली बेस पर नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं जो आकर अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हैं कि हमसे उस एजेंट ने इतने पैसे ले लिए, हमसे उस एजेंट ने इतने पैसे ले लिए। मैं एज एन प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ स्टूडेंट्स क्लब ये बात क्लेम करती हूँ कि हमारे स्टूडेंट क्लब में आपसे कभी भी कोई भी एक्स्ट्रा हिडन या फिर कोई भी कंसल्टेंसी फीस वगैरह चार्ज नहीं की जाएगी। आप स्टूडेंट क्लब विजिट करें। इवन मैं आपको, अगर आप हमारे थ्रू नहीं भी प्रोसीड करवा रहे लेकिन आप किसी के भी थ्रू करवा रहे हैं, एक एडवाइस देती हूँ कि आपको किसी को पैसे देने नहीं है, आपने जो है वो अपना प्रोसेस जस्ट उनसे गाइडेंस लें। ये स्टूडेंट्स क्लब आपको जस्ट फैसिलिटेट कर सकता है। हम स्टूडेंट को सिर्फ गाइड करते हैं, काउंसलिंग देते हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। पेमेंट्स करवाना वो उनका काम है, हम नहीं कहते कि हमें फीस दे दो, हम जमा कराते हैं। मैम यहाँ पे फिर एक और क्वेश्चन है कि आप पे ही क्यों ट्रस्ट किया जाए? डेफिनेटली एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम पर इसलिए ट्रस्ट किया जाए क्योंकि हम यूनिवर्सिटीज़ के साथ डायरेक्टली लिंक्ड हैं। वो तमाम एजेंट्स और सब एजेंट्स जिनको ये पता ही नहीं है कि उनके स्टूडेंट्स का क्या प्रोसेस चल रहा है, लाइक जो स्टूडेंट्स उनके थ्रू प्रोसीड करवा रहे हैं वो जाके पूछते हैं हमारा कैश लेटर कब आएगा, तो वो ब्लैंक होते हैं आगे से, क्योंकि वो यूनिवर्सिटीज़ के साथ डायरेक्टली लिंक नहीं होते। हम डायरेक्टली लिंक्ड हैं, मतलब हम एक स्टूडेंट का जो है वो ईमेल पर डायरेक्ट स्टूडेंट का नेम लिखकर पूछ सकते हैं कि हाँ जी, इस स्टूडेंट का क्या प्रोसेस है, इस स्टूडेंट का क्या स्टेज है, इस स्टूडेंट का कैश लेटर कब आएगा। लाइक ये प्रिविलेज हमें है। जी मैम, बंडल ऑफ थैंक्स फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो स्टूडेंट्स स्टडी के लिए वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो उनको जो वहाँ से, आप क्योंकि वो उस प्रोसेस से गुजरे हुए हैं, जो वहाँ के मसाइल हैं उनके बारे में हमें बताएं। वहाँ सबसे बड़ा मसला होता है कि स्टूडेंट्स को नंबर 1 तो उनको एयरपोर्ट से नहीं पता होता हमने कहाँ जाना है। तो पहले नंबर पे हम उनको, जिसको ये इशू हो, हम उनको एयरपोर्ट से पिक करके उनकी अकोमोडेशन तक लेके जाते हैं। सेकेंडली, अगर किसी की अकोमोडेशन ऑलरेडी उसने नहीं प्लान की हुई तो हम उनको अकोमोडेशन भी ढूंढ के देते हैं। थर्डली, जब उनको जॉब के लिए चाहिए होता है तो हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को जॉब सर्च करने में भी हेल्प आउट करते हैं। और फिर जब उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, जब उन्होंने NI बनाना है, जब उन्होंने कहीं डॉक्टर को रजिस्टर करना है, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, स्टूडेंट को नहीं पता। हर चीज प्रोसेस को गाइड करते हैं। कंप्लीट स्टडी अब्रॉड पैकेज अगर किसी ने लेना है तो उसको स्टूडेंट क्लब आना पड़ेगा। जी, तो डॉक्टर साहब आज क्या पैकेज आप दे रहे हैं, जो स्पेशल आपने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, इसका क्या पर्पस था? सबसे पहले तो हमारी टीम 1-to-1 सेशन करती है, एडवाइस करती है। आज फर्स्ट टाइम मैंने इनको सारे स्टूडेंट को खुद डील कर रहा हूँ, पूरा दिन इधर स्पेंड किया। 1-to-1 एक्सक्लूसिव सेशन मेरे से गाइडलाइन ले रहे हैं और साथ में मेरे ऑपरेशन मैनेजर आमना फिदा भी हैं। आज एक्सक्लूसिवली हम सब अवेलेबल हैं उनको 1-to-1 सेशन देने के लिए, गाइडेंस देने के लिए, कस्टमाइज्ड गाइडेंस। और सेकेंडली, कंसल्टेंसी फीस हम नहीं ले रहे, इंग्लिश टेस्ट फ्री करवा रहे हैं, इंग्लिश फ्री क्लासेस फ्री पढ़ा रहे हैं। और फिर इसके अलावा उनकी वीज़ा एप्लीकेशन हर चीज़ में हम गाइडेंस कर रहे हैं। तो आज जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए आप कोई स्पेशल पैकेज देना चाहें? जी, अभी अगर आप फैसलाबाद में रहते हैं और घर में सोए हुए हैं तो एक्सक्लूसिवली मीटअप मुझसे करना चाहते हैं, क्योंकि तो आप आए, उठे, सरीना होटल नौकाश हाल में पहुंचे और हमसे एक्सक्लूसिव गाइडेंस लें स्टडी अब्रॉड के लिए। जी डॉक्टर साहब, बंडल ऑफ थैंक्स आपका टाइम का।
तो नाजरीन आप जल्दी कीजिए, जो हमारे व्यूअर्स देखने वाले हैं, जो फर्स्ट 20 व्यूअर्स होंगे, तो मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके लिए कुछ स्पेशल पैकेज दिया जाए। एटलीस्ट डॉक्टर साहब आपकी तरफ से 20% डिस्काउंट की ऑफर्स दे दें अपने व्यूअर्स के लिए। जी, जो 20 स्टूडेंट्स होंगे, पहले 20 स्टूडेंट्स, उनको 7 दिन का अकोमोडेशन हम उसको विद ब्रेकफास्ट मैनचेस्टर में फ्री देंगे। 7 डेज अकोमोडेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। तो नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडेंट क्लब की सीनियर कैरियर कंसल्टेंट मिस इरम। तो इनसे पूछते हैं, मिस कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। काइंडली सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स के लिए ये ज़रा बताएं आसानी के लिए कि डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर्ड होती है? डॉक्यूमेंटेशन बहुत जेनेरिक, आपके ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। आपका सबसे मेनली पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। आप जिस कंट्री के लिए प्लान कर रहे हैं तो वहाँ के लिए इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट डेफिनेटली चाहिए होता है। तो बहुत सिंपल डॉक्यूमेंटेशन होती है, कोई ऐसा बहुत डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा नहीं रिक्वायर्ड होती, स्पेशली यूके के लिए, ठीक है। अगर हम किसी अदर कंट्री को टारगेट करते हैं तो देन डॉक्यूमेंटेशन बहुत लेंथी रिक्वायर्ड होती है। तो मेनली सिर्फ आपको आपके एजुकेशन। सॉरी मैम, यहाँ पे हमारे व्यूअर्स के लिए ये भी बताइएगा कि आप किस किस कंट्रीज को डील कर रही हैं? हम राइट नाउ यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, दुबई, हम सभी कंट्रीज को डील कर रहे हैं इस टाइम पे। तो इसमें ये डॉक्यूमेंटेशन भी सेम होती है या इनमें डिफरेंस होता है? देखिए, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट और आपका लैंग्वेज टेस्ट ये तो हर कंट्री में चाहिए होता है, ठीक है। बाकी अगर वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो वो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। तो अगर हम इस इंटरव्यू में बात करने लग जाएंगे तो इंटरव्यू बहुत लेंथी हो जाएगा, तो हम कभी इसमें डिटेल में बात करेंगे। ओके। तो काइंडली ये भी बताइएगा कि आइट्स जो है ये मस्ट है या इसके बगैर भी आप अप्लाई कर सकते हैं? अच्छा, मेरा उन स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि अगर हम स्टडी अब्रॉड प्लान कर रहे हैं तो क्या हमें आइट्स मैंडेटरी है? आइट्स मैंडेटरी नहीं होता। अगर आप यूके के लिए स्पेशली प्लान कर रहे हैं तो हम स्टूडेंट्स को कभी भी आइट्स या पीटी रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि आइट्स में बैंड्स का जो स्कोर है बहुत ज़्यादा हाई रिक्वायरमेंट होती है उसमें। तो हम कुछ ऑल्टरनेट टेस्ट करवाते हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड टेस्ट होता है, बहुत इजी टेस्ट है, तो हम स्टूडेंट्स को वो ज़्यादा फिर ऑक्सफोर्ड टेस्ट रिकमेंड कर देते होते हैं। तो मैम इसमें ये भी क्वेश्चन आएगा कि आया ये जो टेस्ट हैं इनकी वैलिडिटी होती है इन कंट्रीज के अंदर? डेफिनेटली वैलिडिटी होती है, जैसे मैंने बताया कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। अगर कोई बच्चा यूरोपियन साइड प्लान कर रहा है तो हम उसे पीटी रिकमेंड कर देते हैं। अगर कोई बच्चा यूके साइड जाना चाह रहा है तो हम उसे ऑक्सफोर्ड टेस्ट रिकमेंड कर देते हैं। सिर्फ प्रोसेसिंग करते हैं और स्टूडेंट को गाइड करते हैं, एप्लीकेशन से लेके वीज़ा तक का सारा प्रोसेस। और मैम मोस्टली ये भी देखा गया है कि बहुत सारे जो हमारे यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं कंसल्टेंसी का, जब स्टूडेंट्स वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो फिर उनको बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है। तो क्या आप उनको वहाँ पे हेल्प आउट करती हैं या आप भी यही कुछ ही करते हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम अपने स्टूडेंट्स को इस तरह बिल्कुल भी नहीं छोड़ते, क्योंकि देखें हमारी ना तो कोई एप्लीकेशन फ़ी है पाकिस्तान से, ना कोई कंसल्टेंसी फ़ी है, ना कोई सिक्योरिटी फ़ी है, ना कोई वीज़ा सर्विस की फ़ी है, ठीक है। हमारी सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो हम पाकिस्तान से सिर्फ अपना एक रेफरेंस बिल्ड करते हैं। एक स्टूडेंट का वीज़ा लगता है, वो सेटिस्फाइड होता है, वो ट्रैवल करता है, तो हम अपने स्टूडेंट को कभी भी इस तरह वहाँ नहीं छोड़ देते। अगर हम छोड़ देंगे तो वो हमें रेफरेंस कैसे देगा? तो हम अपना एक स्ट्रॉन्ग रेफरेंस बिल्ड करते हैं। तो वो इवन हमारे स्टूडेंट जब वहाँ चले जाते हैं तो वो एज अ रेफरी पाकिस्तान से हमारे साथ वर्क करते हैं कि डेफिनेटली वो पाकिस्तान से हमें स्टूडेंट्स रेफर करते जाएंगे और वहाँ से अपना कमीशन लेते जाएंगे। तो हम स्टूडेंट को इस तरह भी अकोमोडेट करते हैं अगर स्टूडेंट को इनिशियल लेवल पे वहाँ जॉब नहीं मिलती। कि ऑफिसेज ऑपरेशनल हैं किस किस सिटी में? हमारा ऑलमोस्ट इस ईयर के अंदर अंदर हमारे बहुत बड़े ऑफिसेज बच चुके हैं। जैसे लाहौर में हमारा ऑफिस पहले फंक्शनल नहीं था बट अब हो गया हुआ है। इस्लामाबाद में हमारा ऑफिस फंक्शनल है, कराची में है, चिन्योट में है, एबटाबाद में है, मुल्तान में है और वॉकेंड में हमारा ऑफिस है, बहावलपुर में हमारा ऑफिस है। तो आप कहीं भी पाकिस्तान के किसी भी कोने से हैं तो आप हमारी किसी भी ब्रांच को विजिट कर सकते हैं जो भी आपको नियर बाय हो। ओके। तो मैम आप इसके एंड पे हमारे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहें? मेरा उन स्टूडेंट्स के लिए यही मैसेज है जो स्टडी अब्रॉड प्लान कर रहे हैं। सबसे पहले तो प्लीज़ जो बाहर चोर डाकू लुटेरे बैठे हुए हैं उनसे बचें, जो इतने इतने पैसे आपसे चार्ज करते हैं और आपको एट द एंड वीज़ा के टाइम पे कहते हैं आपका वीज़ा नहीं लगा, यूनिवर्सिटी से कैश नहीं आया। तो हम ये चीज़ बिल्कुल नहीं करते। अब हमारे पास बच्चा आता है प्रोसेसिंग के लिए, अब वो कहते हैं मुझे यूरोपियन कंट्रीज़ जाना है, तो हम डील ज़रूर करते हैं बट हम रिकमेंड नहीं करेंगे। क्योंकि रिकमेंड इसलिए नहीं करेंगे कि हमें पता है उसका वीज़ा रेशो नहीं अच्छा, उसके वीज़ाज़ नहीं लग रहे अभी, ठीक है।
तो प्लीज़ मेरा उन स्टूडेंट्स से यही मैसेज है उन स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आप स्टडी अब्रॉड प्लान कर रहे हो तो सबसे पहले देखो वीज़ा रेशो किस कंट्री का अच्छा है, कि आया उस कंट्री वो उस कंट्री का वीज़ा मिल रहा है, आप पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहे हो उस कंट्री के लिए। और प्लीज़ आप ऐसे कंसल्टेंट के पास नहीं जाएं जो आपसे ढेरों जो है वो चार्जेस लेते हैं। तो स्टूडेंट्स क्लब विजिट करें, आप जो लूट रहे हैं आवाम को, लूट रहे हैं बेसिकली आवाम को, तो आप स्टूडेंट्स क्लब विजिट करें, आपके लिए सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा आपको, ठीक है। IELTS PT की प्रिपरेशन फ्री है, ऑक्सफोर्ड टेस्ट के वाउचर्स फ्री हम प्रोवाइड करते हैं। इवन जब स्टूडेंट टेस्ट दे देता है IELTS या PT का, तो उन्होंने जो ब्रिटिश काउंसिल को फ़ी पे की होती है आफ्टर वीज़ा, वो भी इनको पे बैक हो जाती है, और सारी की सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। थैंक यू मैम, बंडल ऑफ थैंक्स फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, आप हमारे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहें? मैसेज हमारा यही है कि अगर आपने स्टडी अब्रॉड की सर्विसेज लेनी है तो अथेंटिक फर्म के पास जाएं, जिनके पास सर्टिफाइड ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफाइड ट्रेन काउंसलर्स हों जो आपको एडवाइस दे सकें, और फिर आप वेबसाइट से सोशल मीडिया से अपनी तसल्ली करने के बाद जाएं, ताकि आप ऐसे नाम नहाद एजेंटों के हाथ ना चढ़ जाएं जो आपको लूट सके। हम 1 रुपया नहीं लेते, फ्री में ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सर, बंडल ऑफ थैंक्स, बंडल ऑफ थैंक्स। थैंक यू वेरी मच।